गंगापुर गांव में दो आदमी रहते थे। एक था हरिया किसान, मेहनती ईमानदार, जिसके पास 2 बीघा जमीन थी। दूसरा था धनपत सेठ, गांव का सबसे अमीर पर दिल का सबसे गरीब। हरिया सुबह 4 बजे उठकर खेत जाता, पसीना बहाता। धनपत सेठ की हवेली में 50 नौकर थे, पर फिर भी वो रात को नींद की गोली खाकर सोता था। धनपत सेठ तिजोरी गिनते हुए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उफ, बस इतना ही। पड़ोस के गांव का सुखीराम मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो गया? मुझे और चाहिए, और सोना। एक दिन गांव में साधु आया। उसने कहा, गंगापुर के बाहर वाले टीले के नीचे सोने की अशर्फियां गड़ी हैं, पर वो मिलेंगी सिर्फ सच्चे दिल वाले को। धनपत सेठ भागते हुए, कहाँ है टीला? मैं अभी खोदता हूँ, 100 मजदूर लगाऊंगा। सेठ जी, लालच से नहीं मिलता, शर्त है 1 महीने तक खेत में खुद मेहनत करो, बिना नौकर के। जो पसीना बहाएगा, टीला उसी के लिए सोना उगलेगा। हरिया पास से गुजरते हुए, महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरा खेत ही सोना है। बस इतना आशीर्वाद दे दो कि इस साल फसल अच्छी हो जाए। धनपत सेठ ने सोचा, 1 महीना ही तो है, फिर तो मैं करोड़पति। अगले दिन वो नकली कुदाल लेकर टीले पर पहुंचा। धनपत सेठ 1 घंटे बाद हांफते हुए, हाय राम, कमर टूट गई, धूप में कालिक लग गई, ये मजदूरी मुझसे नहीं होगी। नौकर को फोन, अरे रामू, चुपके से आजा, तू खोद, मैं दूर बैठा देखता हूँ। उधर हरिया अपने खेत में था। सूखा पड़ रहा था, कुआं भी सूख गया। 15 दिन बीते। हरिया की पत्नी रोते हुए, जी, इस बार बीज के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, बच्चों के स्कूल की फीस भी बाकी है। हरिया पत्नी का हाथ पकड़कर, चिंता मत कर भगवान, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। तू बस बच्चों को पढ़ा, मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा। 15 दिन बीते। धनपत का नौकर रोज टीला खोदता, धनपत झूठ मूठ पसीना पोंछता। उधर हरिया मटका लेकर 3 कोस दूर से पानी लाता, एक पौधे को देता। 1 महीना पूरा हुआ। गांव वाले हरिया से, पागल हो गया है क्या? इस सूखे में कौन खेती करता है? जमीन बेच दे धनपत सेठ को। चाचा, जमीन माँ होती है, माँ को कोई बेचता है क्या? आज नहीं तो कल बादल आएंगे। 1 महीना पूरा हुआ। साधु फिर आया। पूरा गांव टीले पर इकट्ठा हुआ। साधु धनपत से, सेठ जी, 1 महीने मेहनत की, हाथ दिखाओ। धनपत सेठ नकली छाले दिखाकर, देखो महाराज, खून निकल आया, अब तो सोना दो। साधु हंसकर, ये छाले कल रात के बने हैं सेठ, मेहनत के छाले में मिट्टी बसती है, झूठ नहीं। रामू, तू बता सच। नौकर रामू डरते हुए साधु, मालिक, माफ करना, मैं रोज खोदता था, सेठ जी तो इसी गाड़ी में बैठे रहते थे। गांव वाले हंस पड़े। धनपत का मुंह काला हो गया। साधु हरिया से, हरिया बेटा, तू क्यों आया है? तुझे तो सोना नहीं चाहिए था। हरिया सिर झुकाकर, महाराज, मैं देखने आया था कि मेहनत का फल कैसा होता है। मेरे खेत सूख रहे हैं, पर हौसला नहीं। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हुई। सब भागे, पर बारिश सिर्फ हरिया के 2 बीघा खेत पर हो रही थी। टीला सूखा था। साधु जोर से, देखो गांव वालों, यही है असली सोना। हरिया के खेत की मिट्टी सोना उगल रही है, क्योंकि उसने लालच से नहीं, लगन से सींचा है। 3 दिन बारिश हुई। हरिया के खेत में इतनी फसल हुई कि 10 साल में नहीं हुई थी। धनपत के टीले से सिर्फ पत्थर निकले। से धनपत से हरिया के पैरों में गिरकर, हरिया भाई, मुझे माफ कर दे,
मैं सोने के पीछे भागा, तूने मिट्टी को सोना बनाया। आज समझ आया कि नींद पैसे से नहीं, मेहनत से आती है। हरिया उठाकर गले लगाते हुए, सेठ जी उठो, सोना तिजोरी में नहीं नीयत में होता है। चलो अब से मिलकर खेती करेंगे। उस दिन के बाद धनपत सेठ ने हवेली बेच दी। हरिया के साथ खेत में काम करने लगा। 6 महीने में उसका मोटापा, बीपी, नींद की गोली सब गायब। सरपंच गांव वालों से, देखो धनपत सेठ, अब धनपत किसान बन गया है। चेहरे पर कितनी शांति है। सरपंच जी, अब समझ आया। पहले मैं तिजोरी का चौकीदार था, अब जिंदगी का मालिक हूँ। सीख, लालच इंसान को रातों रात गरीब बना देता है और मेहनत गरीब को भी रातों रात अमीर। असली सोना तिजोरी में नहीं, तुम्हारे पसीने की बूंदों में है। बच्चों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल लवंशी टून टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपके मोबाइल पर आ जाए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।